नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले के पार्ट्स आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पार्ट, मौत की कहानी, पार्ट 24। हवा में उड़ रही एक जा ने ज़मीन पर आकर सबसे कहा कि मेरी बात अब ध्यान से सुनना। लगभग 1000 साल पहले यह महल में मैं राजकुमारी बनकर, रत्नावती बनकर घूमती थी। प्रतापगढ़ के राजा मान सिंह के पुत्र रुद्र से मेरा एक बार मिलना हुआ और वहीं से हमारी प्रेम गाथा शुरू हुई। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और यह बात आखिर मेरे पिता रणआदित्य प्रताप सिंह को पता चली और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह स्वयं भी जानते थे कि रुद्रदेव से अधिक योग्य वर वह स्वयं भी मेरे लिए नहीं ढूंढ सकते थे। मेरे पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, आपका विवाह हम शीघ्र ही संपन्न करवाएंगे। दूसरी ओर मेरे सौतेले भाई वसुआदित्य और मेरी सौतेली माता मायावती को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे उस समय उन दोनों की चालों का अंदाज़ा नहीं था और मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, और इसी वजह से मेरा पतन भी हुआ। शिवाय ने बीच में ही कहा कि अगर आप रुद्र से इतना प्रेम करती थी और आपका विवाह उनसे ही होने वाला था, तो फिर रुद्र ने ही आपको श्राप क्यों दिया? रुद्र ने ही आपको श्राप क्यों दिया? यह सुनकर रत्नावती बोली कि यह सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी की वजह से हुआ। वसुआदित्य, जो कि मेरा सौतेला भाई था, उसकी नज़र मेरे ऊपर अच्छी नहीं थी। वह अय्याशी में मस्त रहता था और सभी स्त्रियों में वेश्याओं को देखता था। कुछ ऐसे ही नज़रों से वह मुझे भी देखता था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब रुद्रदेव का एक दिन हमारे महल में आने का कार्यक्रम तय हुआ, तब मायावती और उसके पुत्र वसुआदित्य ने एक षड्यंत्र रचा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे छल से वसुआदित्य के कक्ष में बुलाया और वसुआदित्य की दासी द्वारा मुझे मूर्छित करवा दिया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे वस्त्र कहीं कहीं से फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी गई थी, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली थी कि मैं अभी भी पवित्र थी। मुझे किसी भी मर्द ने छुआ नहीं था, यह बात मुझे पता थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि फिर मेरी ऐसी हालत क्यों बनाई गई थी। जब मैं यह सोच ही रही थी कि मैंने कुछ कदमों की आवाज़ मेरी ओर आते हुए सुनी। जब वह आवाज़ करीब आ गई तो मैंने देखा कि रुद्रदेव मेरे सामने उपस्थित थे। वह मुझे इस हालत में देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और मन ही मन उन्होंने यह सोच लिया कि मैं अब पवित्र नहीं रही, मैं अब उनके लायक नहीं रही। यह सोचते हुए वह इतने क्रोधित हुए क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने उनके साथ धोखा दिया है और उनके साथ छल किया है, और इसीलिए उस क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा जो सुंदर रूप है वह ढल जाएगा और मैं एक भयानक रूप ले लूँगी। यह श्राप जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा और मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। मैं उन्हें कुछ समझा पाती उसके पहले ही वह वहाँ से अपने आवेश में आकर निकल गए। यह सब बातें मायावती और वसुआदित्य सुन रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनका षड्यंत्र कामयाब हो गया है तो वह खुश हुए, लेकिन जिस वजह से उन्होंने यह षड्यंत्र रचा था वह थी मेरी खूबसूरती। वसुआदित्य मेरी खूबसूरती पर मोहित था और वह मुझे पाना चाहता था, लेकिन रुद्रदेव के श्राप की वजह से तुरंत ही मेरी खूबसूरती ढल गई और वसुआदित्य की काम भावना भी मेरी खूबसूरती के साथ ही ढल गई। और वसुआदित्य, लेकिन क्योंकि वह मुझे नहीं पा सका, इस वजह से उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मुझे उसी रूप में पाना चाहता था जिसमें उसने मुझे पसंद किया था, और रुद्रदेव की वजह से उसके अरमानों पर पानी फिर गया। इसीलिए वह क्रोधित होकर अपनी तलवार लेकर रुद्रदेव की ओर चल पड़ा। जब रुद्र को पता चला कि वसुआदित्य उनकी तरफ तलवार लेकर आ रहे हैं, तो युद्ध करने से पहले उन्होंने वसुआदित्य से प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे लड़ाई करने आए हो? तुमने तो कभी कोई शत्रुता नहीं की, बल्कि मैं तो तुम्हारी बहन से विवाह भी करने आया था। इस बात पर वसुआदित्य ने ही पूरी सच्चाई रुद्रदेव के सामने रखी। यह सुनकर रुद्रदेव प्रायश्चित में डूब गए, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष स्त्री को श्राप दे दिया था और उसका सौंदर्य उससे छीन लिया था। वह मन ही मन यह प्रायश्चित कर रहे थे कि वसुआदित्य ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया।
रुद्रदेव की वैसे तो शक्तियां असीम थी। उनका रण कौशल आसपास के सभी राजाओं को थर थर कांपने पर मजबूर कर देता था, लेकिन उनके प्रायश्चित वाली भावनाओं ने उनकी लड़ने की इच्छा ही लगभग समाप्त कर दी थी, क्योंकि उनके मन में यह ग्लानि थी कि उनके द्वारा एक घोर पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित उन्हें करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने वसुआदित्य के सामने शस्त्र नहीं उठाए। वसुआदित्य हमला करते हुए रुद्रदेव को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से चला गया, क्योंकि रुद्रदेव अब कुछ ही क्षणों के मेहमान थे। उनके प्राण वहां निकलने वाले थे और वहां पर रत्नावती आ पहुंची। रत्नावती को देखकर रुद्रदेव ने बड़े कष्ट से अपने दोनों हाथ जोड़े और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, और तब तक के लिए आप मेरा यह रुद्राक्ष अपने पास रखिए। इस रुद्राक्ष को महादेव के मंदिर में नंदी गाय के सिर पर लगाइएगा और सदा इसे उस मंदिर में ही स्थापित रखिएगा। जब मेरा वापस आना होगा और जब मेरे वापस आने का समय होगा, तब रुद्राक्ष की शक्ति महादेव की कृपा से काफ़ी बढ़ चुकी होगी, और जब इसकी और मेरी शक्तियाँ वापस मिलेंगी तब आपकी मुक्ति होगी। लेकिन देवी, यह ध्यान रखना कि मेरे अगले जन्म में इस जन्म की स्मृतियाँ नहीं रहेंगी, इसीलिए आपको मेरा मार्गदर्शन करना होगा। इतना कहकर रुद्रदेव ने अपने गले से वह रुद्राक्ष निकालकर रत्नावती के हाथ में दे दिया और कहा, मैं अगले जन्म में वापस आऊँगा और आपको यहाँ से मुक्त करके ले जाऊँगा। मेरा वादा है देवी। इतना कहकर रुद्रदेव ने अपनी अंतिम सांस ली और चल बसे। यह सब सुनकर शिवाय और उसके दोस्त चुपचाप सिर्फ खड़े रह गए, क्योंकि यह सच्चाई हजम कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और जो कहानी रत्नावती, या यूं कहें सावी, ने शिवाय को और उसके दोस्तों को सुनाई, उसका सीधा अर्थ यह था कि शिवाय ही पिछले जन्म में रुद्रदेव था। सावी ने शिवाय की तरफ देखा और कहा कि तुम ही हो रुद्रदेव। इतना कहकर वह चुप हो गई। अगर शिवाय ही रुद्रदेव है और अगर रत्नावती के श्राप का कारण भी रुद्रदेव थे, तो फिर उस चिपचिपे पदार्थ का क्या? वह कौन है और उसे इस हालत में किसने पहुंचाया? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।